हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। हर साल ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एलसीएम एचसीएफ से है। क्वेश्चन नंबर 5, 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरे 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में ये सारी क्वेश्चन हम डिटेल के साथ करेंगे और साथ ही अगर कहीं पे आपका शॉर्ट मेथड अप्लाई हो रहा है तो शॉर्ट मेथड को समझेंगे किस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 11 के प्रथम 7 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चन का मतलब जाने तो मतलब ये है कि आपको पहले 11 का पहाड़ा लिखना है और उसके 7 गुणज करने हैं कि 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे करते करते 11 सते 77 तक। फिर इन सबको प्लस करना है और प्लस करके आपको बताना है इन सब का योगफल क्या होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों इसको प्लस करोगे, प्लस करने में टाइम बहुत लगेगा और गलती भी हो सकती है। तो करना कैसे ये समझ लो। तरीका ये होता है इसको करने का, अगर आपसे कहा जाए कि x के प्रथम y गुणज का योगफल क्या होगा तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है x गुणा y गुणा y प्लस 1 और भाग 2। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसके भी हमें गुणज ज्ञात करने हैं, जैसे यहाँ पर हमें 11 के गुणज ज्ञात करने हैं तो आपको लिखना है 11 मल्टीप्लाई 11 के कितने करने हैं 7 गुणज। y क्या है आपका 7, तो यहाँ पे 7 लिखो और गुणा में उससे एक अगली संख्या 8 लिखो और 2 से भाग कर दो। इसको हल करेंगे तो 2 चौक आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर लेंगे 11 सते 77 गुणा 4, 4 सते 28, 4 सते 28, 29, 30। तो इनका योगफल 308 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको इस चीज़ को दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है, जिस भी संख्या के आपको गुणनफल पूछे हैं, जैसे 11 के पूछे हैं तो आपको उसी संख्या की गुणा करनी है। कितने गुणज पूछे हैं 7, तो इंटू 7 करना है और उससे एक अगली संख्या 7 पूछे हैं तो 7 से अगली संख्या 8 आएगी और 2 से भाग कर देंगे। हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया गुणज क्या होता है। अब इसके बाद अगला सवाल है आपका, 6 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ध्यान रखना, पिछले सवाल में आपको गुणज पूछा गया था और यहाँ पर गुणनखंडों का योग पूछा है। तो 6 के सभी गुणनखंड, गुणनखंड किसको बोलते हैं, वो सारी संख्या जिससे 6 कट जाए, जिसके पाड़े में 6 आता है। जैसे कि 1 है, 1 के पाड़े में 6 आता है, 1 6 6, फिर 2, 2 तिया 6 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है और फिर 6 एकम 6 होता है। तो 6 के हमारे टोटल गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है और इन चारों का हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो जब हम इनका योग यानी कि इनको प्लस करेंगे, प्लस करने पर 2 और 1 3, 3 6 6 12, तो 6 के सभी गुणनखंडों का योग क्या आएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे गुणज पूछा गया है तो गुणज वो संख्या होती है जो उसके पहाड़े में आती है। जैसे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये सब संख्या के गुणज होते हैं। और अगर आपको गुणनखंड पूछा जाए तो गुणनखंड वो संख्या होती है जिससे दी गई संख्या कट जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे ना आप लिखो 12 के गुणनखंड, तो 12 के गुणनखंड आप कौन कौन से लिखोगे, जिसके पहाड़े में 12 आता है वो सब गुणनखंड होते हैं। जैसे 1 के पहाड़े में आता है 12, 2 छिक 12 होता है, 3 चौक 12 होते हैं, 4 तिया 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं और 12 एकम 12। तो ये सारे सारे 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए 12 के गुणज क्या हैं, तो 12 के गुणज में आप 12 का पहाड़ा लिखोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो जो ऊपर वाले हैं वो आपके गुणनखंड हैं और जो नीचे वाले हैं ये आपके गुणज हैं। आई थिंक अब आपको गुणनखंड और गुणज में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा कि गुणज किसको कहते हैं और गुणनखंड किसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का मास है और लास है का गुणनफल 384 है। यदि उनमें एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है HCF और LCM का गुणनफल कितना दिया है 384 और साथ ही एक संख्या बोल रहा है कि 24 है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चे अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो उसका आपका बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये काम करता है यहाँ पे कि अगर हमारी दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो आपका LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर मुझे यहाँ पर एक दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, LCM और HCF के गुणनफल बटे दी गई संख्या से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर LCM HCF का गुणनफल हमें डायरेक्टली दे दिया है 384, तो ये हो जाएगा आपका 384 भाग दी गई संख्या है हमारी 24। इससे हम इसको कट कर देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 से 32 कटेगा 16 बार। तो दूसरी संख्या हमारी 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, अगला प्रश्न देखते हैं।
उस लंबी से लंबी टेप की लंबाई कितनी होगी जो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को पूरा पूरा नापा जा सके। तो बच्चे अगर हमें बतानी है लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी टेप पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो जो मेजरमेंट है, जैसे पहला मेजरमेंट है हमारा 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो पहले इसको हम पूरा सेंटीमीटर में बदल लेंगे और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 175 सेंटीमीटर। और इसका फिर हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे 5 तिया 15, बचे कितने 2, पंजो पंजो 25, फिर 5 सते 35 और 7 एकम 7। उसके बाद जो दूसरी वाली टेप है वो उसकी लंबाई है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। अब हमें 450 के भी गुणनखंड कर लेने हैं, यहाँ पर 450 के गुणनखंड करेंगे। 450 के गुणनखंड पहले किससे कटेगा आपका 2 से, सो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 से 25 बार, पंजो पंजो 25 और 5 एकम 5। उसके बाद जो तीसरी है वो 650 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 650 सेंटीमीटर। अब हमें 650 के भी गुणनखंड कर लेने हैं। 650 के गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 से, 5 छंग 30, पंजो पंजो 25, 5 से कटेगा 13 बार, 13 पंजे 65 और 13 एकम 13। अब आपको बताना है बड़ी से बड़ी टेप, तो बड़ी से बड़ी टेप जो होगी वो इन सब के मासा के बराबर होगी। इन सब का मासा निकाल लेंगे। मासा कैसे निकालते हैं, पहले सबके गुणनखंड को लिख लो। यहाँ पर 175 के गुणनखंड आए 5 गुणा 5 इंटू 7। 450 के गुणनखंड आए आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और 650 के गुणनखंड आए हैं आपके 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। जब हम यहाँ पे मासा निकालते हैं तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सब में कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 कॉमन है, ये भी 5 कॉमन है और ये भी 5, तो एक तो 5 आएगा, उसके बाद फिर ये 5, ये 5 और ये 5, तो सब में 5 5 कॉमन है। यही हमारा आंसर हो जाएगा पंजो पंजो 25। तो अधिकतम लंबी से लंबी टेप जो है वो 25 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी पेपर में पूछे जाए लंबी से लंबी टेप या लंबी से लंबी छड़ जो सबको पूरा पूरा नाप सके, तो ऐसी कंडीशन में इनका मासा निकाल लेते हैं और जो इनका मासा होता है वही उसकी लंबाई हो जाती है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 एवं 5 के गुणज वाली कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो हमें बताना 3 और 5, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों के पहाड़े से कट जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जिनकी हमें गुणज की संख्याएं ढूंढनी है 3 और 5, इनकी गुणा कर लेंगे। 3 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। फिर हमें क्या बताना है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है। अब इस 100 को भाग कर देना है 15 से। 15 छिक्के आपका कितना हो जाएगा 90 और 10 बचेगा आपका शेषफल। तो आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है। तो ऐसी केवल 6 संख्याएं हो सकती हैं जो 3 और 5 दोनों के गुणज वाली संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष दें। यानी कि हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिससे हम 270 को भाग करते हैं। मान लीजिए जो संख्या हमें नहीं पती, जिससे हम 270 को भाग करते हैं तो 6 शेषफल बचता है। और इसी संख्या से अगर मैं 426 को भी भाग करता हूँ तब भी मेरा शेषफल 6 बचता है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो हमारी पहली संख्या है 270, इसमें से जो भी हमें शेषफल चाहिए, यहाँ पे 6 शेषफल चाहिए, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर हो जाएगा ये 264। और फिर जो अगली संख्या हमारी 426 है, इसमें से भी जो शेषफल चाहिए उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 420। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का मासा निकालना है। इन दोनों संख्याओं का जो मासा होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग मास निकालने के लिए पहले इनके भाज्य गुणनखंड करेंगे। ये है 264। कैसे करते हैं भाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 से 11 बार और 11 एकम 11। उसके बाद फिर 420 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 और फिर यहाँ से 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब हमें इनका HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं, जो दोनों संख्याओं में कॉमन आता है फैक्टर में। तो यहाँ पे देखो ये 2 है, दोनों में कॉमन है, तो इसमें से एक 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी दोनों में 2 है, इसमें से एक 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे फिर 3 कॉमन है दोनों में, फिर एक 3 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे।
जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, तो इनका मास हो जाएगा 12। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 12 होगी, जिससे मैं इसको भाग करूंगा तो शेषफल 6 बचेगा, इसको भाग करूंगा तो भी शेषफल 6 बचेगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए बच्चे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या में से जो भी आपका शेषफल है वो माइनस करेंगे, फिर दी गई संख्या में जो भी शेषफल चाहिए उसको माइनस करेंगे, फिर दोनों का मासा निकाल देंगे। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है? तीनों संख्याओं का गुणज है, ऐसी संख्या बतानी है। मतलब कि ऐसी संख्या जो 4 से भी कट जाए, 8 से भी और 6 से भी, तीनों से कट जाए। चलिए चेक करते हैं। पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 4 से चेक करने के लिए सिर्फ बाद की 2 अंकों को हम भाग करके देख लेते हैं। अगर ये दोनों अंक भाग हो गए तो वो पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी। तो 4 दूनी आपका 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 16 बचा, और 4 चौक आपका 16 हो गया। यानी कि 4 से 1 तो ये कट रही है। अब ये संख्या 8 से भी कटती है कि नहीं, ये चेक करते हैं। 396 को हम 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 9 में से 2 गए 7, और 9 में से 2 गए आपका 7 बचा, इधर बचा 6, और 8 निम 72। तो यहाँ पर ये 8 से ये वाली संख्या नहीं कटी, इसका मतलब ये संख्या इसकी गुणज नहीं है। अब हम चेक करते हैं ये वाली संख्या 664। 664 में 4 से हम 64 को काटेंगे तो कट जाएगा। अब 664 को हम का भाग देखते हैं 8 से। 8 चौक 32, 8 पंचाली 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 अठी 64, 6 में से 4 गया आपका 2 बचा 4, 8 तिया 24। तो ये 8 से तो कट गई और 4 से भी संख्या कट जाएगी। अब बात करते हैं 6 से। क्या ये संख्या 6 से भाग होती है कि नहीं होती है? अब हम 6, 6, 4 को 6 से भाग करते हैं। 6 कम आपका 6 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे 6, 6 कम आपका 6 हो जाएगा, फिर 0, फिर हम 4 उतारेंगे। 6 के पाड़े में 4 नहीं आता है, तो यानी कि ये संख्या नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ पर अगली संख्या देखेंगे 696। क्या ये संख्या कट रही है? तो 696 को भाग करके देखते हैं। 696 भाई 4 के पाड़े में 96 तो आ जाएगा, इससे तो कामयाब हो जाएगी। अब 8 से चेक करते हैं। 8 से 56, 8 अठी 64, 8 अठी 64, 9 में से 4 गए 5, उतार लिया 6, 56, 8 सती 56। तो ये 4 से भी कामयाब हो गई, 8 से भी। अब 6 से चेक कर लेते हैं। 6, 9, 6, 6 से जाएगी कि नहीं जाएगी? 6 कम आपका 6 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे 9, 6 कम आपका 6 हो जाएगा, 3 उतार लेंगे 6, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा। यानी कि संख्या 4 से 8 से 6 से तीनों से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या इन तीनों का गुणज है। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और पेपर में ये इस तरह क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाएंगे। और जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि दिसंबर में आपका पेपर है। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।